मैं स्टार्ट करूँ केस स्टडी थ्री को, ठीक है। तो के हम केस स्टडी थ्री में जून मंथ का देखेंगे, ठीक है। और स्टेप बाई स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर मेरे पास पहले जो 15 नंबर क्वेश्चन है, पेटी कैश इन द सबमिट, है ना। मेरे पास एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द मंथ ऑफ द मई का मेरे पास एक स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे क्या करें, सबमिट करें। जैसे मेरे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारा काम क्या करेंगे, पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो इस राशि को हम क्या करेंगे, पेटी कैश के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, तो हम इस राशि को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं कि एंट्री करते हैं। तो चलो एट मैं टैली में चलता हूँ और मेरे पास टैली में आगे मैं वाउचर में चले जाता हूँ, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद मेरे पास क्या है, इसको पेमेंट करेंगे। क्या क्या है मेरी पेमेंट करना, टेलीफोन एक्सपेंसेस है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है, बताओ जल्दी से। 600। मेरे पास अच्छा कॉन्सेंट्रेट इनेबल है ना, कॉन्सेंट्रेट इनेबल है तो इसको डिसेबल कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा बैक होंगे। हम पहले इसमें जाएंगे, है ना। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में इंटर कर देंगे और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट यस है, इस इसको नो कर दें, क्लियर। अब आगे कदम बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास डी आर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और डी आर करने के बाद दूसरा मेरे पास क्या कॉन्वेंस है ना, कॉन्वेंस कोई आगे पीछे रहे क्या दिक्कत है। अब कॉन्वेंस एक्सपेंसेस कितना है, 400 रुपया, है ना। 400 रुपया, तो फिर से यहाँ पे मेरे वही आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इनसे हो गया थोड़ा सा। और कॉन्वेंस एक्सपेंसेस पे जाकर इसको क्या करना है, डिसेबल करना है ना। तो इसको डिसेबल कर देंगे यहाँ पे, क्लियर। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, फिर डी आर करेंगे और मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में भी हम यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल प्लस इंटर, अब ये मेरे कन्वेंस एक्सपेंसेस को डिसेबल कर देंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, 1100 है ना, 1100 रुपया। और मेरे पास यहाँ पे डी आर करेंगे फिर से, और मेरे पास और यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस लिया और मेरे पास यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसको भी एक बल्कि कंट्रोल इंटर करूँगा और यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंसेस को डिसेबल कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है। 700 रुपये, क्लियर है। तो और टोटल मेरी पेटी कैसे 2000 कितना है ना। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन डन कर दिया। अच्छा ईबुक क्वेश्चन को देखो, हम फिर डेट नहीं चेंज किया यहाँ पे। तो मेरे पास बैक होगा तो अच्छा है ना। हम डे बुक में जाऊँगा, डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, अभी हमने क्या दिया था, टेलीफोन साक्षी से रिलेटेड बात किया है ना। तो कितना था, 2800, हाँ ये 600 से चला था। टेलीफोन एक्सपेंसेस पहले ने किया था, टेलीफोन एक्सपेंस 600 के साथ में, है ना, है ना। इसका डेट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे, है ना। डन मिनट, 1 और 6, क्लियर। छठा महीना आ जाएगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, क्लियर हो गया, बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम चले जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे देख लेते हैं अप टू करके, तो 1/6, डन मिनट क्या लिखते हैं, 1/6 है ना, कंट्रोल ए। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर, कोई डॉट यहाँ तक। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या है, हाँ अलग क्या चीज़ है, रेंट सैलरी दे रहा है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस पे हम चले गए यहाँ पे, है ना। और सैलरी एक्सपेंसेस पे जाने के बाद 16,000, 13,500 है ना। अब यहाँ पे सैलरी है, किसको दे रहा है, ममता शर्मा को कितना दे रहा है, 5,000 दे रहा है, क्लियर। और मेरे पास है यहाँ पे राजेश, अब हाँ कितना दे रहा है, 3,000 दे रहा है। मनोज, मनोज को कितना दे रहा है, 3,000 दे रहा है, क्लियर। और मेरे पास है महेंद्र सी को कितना दे रहा है, 2,500 रुपये, क्लियर, ये वो हो गया। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। ये मेरे हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो ये वाला हो गया मेरे पास, मिस्टर जोशी अदा चेक है द 5,000 है ना। ऑफिस और गोदाम के लिए क्या कर रहा है, जिसमें ऑफिस के लिए इतना पेमेंट किया, गोदाम के लिए इतना पेमेंट किया 5,000 का, तो ये मेरे पास रेंट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्या जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस में, क्लियर।
कितना 5,000 पेमेंट कर रहा है, 5,000 हो गया है ना। रेंट ऑफिस के लिए कितना कर रहा है, 3,000 रुपये क्या कर रहा है, 3,000। और गोदाम के लिए जी जी, और गोदाम के लिए 2,000, 5,000 क्लियर। इस बैंक से दे रहा पेमेंट। हाँ एस चीकू इशू चेक किया तो बैंक से दिया था। तो क्लियर। जी। अगला मेरे जो क्वेश्चन है क्या है, परचेज स्टेशनरी 800 रुपये का है ना। तो मेरे पास यहाँ पे परचेज कर रहा है तो स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंसेज कितना 800 रुपये। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट सेंटर तो नहीं नहीं इनेबल है, चेक कर लेंगे यहाँ पे तो नो बेनिफिशियरी कंफ्लिक्ट है। तो हम यहाँ पे 800 रुपये फिर से दे देता हूँ क्लियर। और मेरे पास क्या चीज़ में कैश के रूप में कंट्रोल ही कर लिया। अगला मेरे पास यहाँ पे क्या है, मीटर जो ट्रांसफर पेटी कैश को 800 रुपये क्या क्या ट्रांसफर किया है ना। तो कैश के रूप में मैं यहाँ पे रहेगा। और ये कंट्रा भाउचर में पहले जाएगा है ना। तो एक फिर कैश के रूप में रहेगा कितना, 8,000 है ना। 8,000 में किया हूँ कहाँ पे, पेटी कैश में क्लियर। तो ये वो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, चेक द डिजिटल प्रिंटर। डिजिटल प्रिंटर हम लिए थे है ना, तो उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में जाएगा। तो किसको पेमेंट डिजिटल डिजिटल डी डी आई डिजिटल प्रिंटर को कितना, 2,000 रुपया है ना। क्या चीज़ के माध्यम से दे रहा हूँ, क्या चीज़ के माध्यम से दे रहा हूँ, HDFC है ना। पर तो ले। अगला में देख क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 5,000 है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहा है ना। तो ड्राइविंग अकाउंट में 5,000 रुपया। और यहाँ पे मेरे पास कैश है क्लियर। 30% मैं इस टोटल को एंट्री कर पाया हूँ। बैक होकर मैं क्या करता हूँ, डे बुक में जाकर चेक करता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या होगा, हम 2 बार निकाले पैसा तो देखो नीचे एक बार 4,000, एक बार 5,000, 9,000, 9,000 इसमें घट गया है ना। और इस राशि को मेरे पास यहाँ पे कैश इन हैंड में देखते हैं क्या है मेरे पास अभी रिपोर्ट। हम यहाँ पे आते हैं और मेरे पास कैश इन हैंड को चेक करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे डिपॉजिट एसेट उतना है ना, कैश इन हैंड है। मैं अब 1 लाख से भी अंदर हो गया ना पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहा हूँ कंटिन्यू। पेटी कैश में 12,200 रुपये भी हम डाले थे, 8,000 और पहले से भी पेमेंट था उसमें है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड तुमको मिलाना है कि जो रियल अमाउंट तुमको जो टी में है उससे दोनों मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमारे टैली में। और मिल रहा तो ठीक है, सारी चीज़ हम यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। तो चलो हम ट्रायल बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस शीट में देखो 18 लाख रुपये का मिल पा रहा है क्लियर है। तो ये चीज़ को भी हम केस स्टडी 3 को और तीसरा मंथ को भी हम कंप्लीट कर पाए हो क्लियर। तो अगला मैं चलता हूँ चौथा मंथ को अगले क्लास में कंप्लीट करूंगा।